स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज का ये व्लॉग ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए है और इसका ताल्लुक़ उनकी सेहत के साथ है। स्वीडन के नेशनल रेडियो ने एक रिपोर्ट नशर की है जिसमें ये बताया गया है कि वो ख़वातीन जो स्वीडन से बाहर पैदा हुई हैं और अब वो स्वीडन में रह रही हैं, उनमें छाती का सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है बनिस्बत उन ख़वातीन के जो स्वीडन में पैदा हुई हैं या स्वीडिश ख़वातीन हैं। तो नॉर्डिक ममालिक से बाहर से आने वाली ख़वातीन में छाती के सरतान के ज़्यादा होने की एक वजह उनका मुकामी ज़बानों या स्वीडिश ज़बान पे अबूर हासिल ना होना है। उनको मालूमात नहीं होती, वो इसकी अहमियत से आगाह नहीं है कि जब वो सेहतमंद हों तो उनको स्क्रीनिंग करानी चाहिए जिसको मेमोग्राफी कहते हैं। इसकी अहमियत से आगाह ना होने की वजह से वो रेगुलरली मेमोग्राफी के लिए नहीं जाती और इसलिए जब उनमें छाती का सरतान होता है तो उस वक्त पता चलता है जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। इस हवाले से यहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो छाती के सरतान की तशख़ीस करते हैं, उन्होंने रेडियो स्वीडन को ये बताया कि जब आप सेहतमंद हों तो उस वक्त आपको चेक के लिए जाना चाहिए ताकि बीमारी के शुरू होने से पहले ही पता लगाया जा सके। स्वीडन में 40 साल से 74 साल की ख़वातीन यानी 40 to 74 ईयर्स की जो ख़वातीन हैं, उनके लिए हर 2 साल के बाद मुफ्त मेमोग्राफी यानी छाती के सरतान की तशख़ीस की हुकूमत की तरफ से जो है वो सहूलत फ़राहम की जाती है। वो जिस सेंटर में जाती हैं वहाँ पे मेमोग्राफी के बाद वो सारा रिकॉर्ड रख लिया जाता है और जब 2 साल बाद दोबारा वो वहाँ पे तशख़ीस के लिए जाती हैं तो जो वहाँ पे माहिर डॉक्टर होते हैं वो पिछले साल की जो तशख़ीस होती है, रिपोर्ट होती है, उसके साथ मवाजना करके देखते हैं कि सेहत की क्या सूरत हाल है। तो ये मवाजना उस वक्त ही करवाना चाहिए जब आप सेहतमंद हैं ताकि बीमारी के शुरू होने से पहले ही जो है वो पता लगाया जा सके। यहाँ पे तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि छाती का सरतान जितनी जल्दी पहले इल्म हो जाए उतना ही उसका बेहतर इलाज होता है और उतने ही सेहतमंद होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। मेमोग्राफी की वजह से छाती के सरतान से बचने की शरह जो है वो 2 गुना हो चुकी है। जब ये स्क्रीनिंग नहीं होती थी तो ज़्यादा ख़वातीन जो है वो मौत के मुंह में जाती थी। तो इसलिए 40 से 74 एज तक की जो ख़वातीन हैं और वो स्वीडन में रजिस्टर्ड हैं, उनको इस छाती के सरतान की तशख़ीस के तरीक़ाकार से जो है वो सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। और बहुत सी जो ख़वातीन जो गैर मुल्की पस मंज़र थी, तारकीन वतन स्वीडन में रह रही हैं, उन्हें शायद ये तमाम तर मालूमात हासिल नहीं है और इस व्लॉग का मकसद यही है कि उन तक ये तमाम तक मालूमात पहुँचाई जाएँ। हर साल तकरीबन स्वीडन में 8000 ख़वातीन और 60 मर्दों में जो है वो छाती के सरतान की तशख़ीस होती है। मर्दों में भी ये छाती का सरतान होता है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। और इसमें यह है कि हर 10 में से एक औरत 75 की उम्र तक छाती के सरतान में किसी न किसी तरह से वो मुब्तला हो सकती है। लेकिन 40 साल से जो कम ख़वातीन हैं इनमें ये ख़तरा सिर्फ़ 5% होता है। और मेमोग्राफी के ज़रिए जो स्क्रीनिंग की जाती है उसमें ख़वातीन में तकरीबन 66% में जो उन रसौलियाँ जो होती हैं, ट्यूमर होता है, उनका पता लगा लिया जाता है। ख़वातीन में छाती का कैंसर जो है वो आम है और जो नई तहकीक हुई है और इसमें जो नए तरीक़ाकार दरियाफ़्त हुए हैं उनकी वजह से इसके इलाज में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो उन सेहतयाब हो रही हैं। और अब 10 में से 8 ख़वातीन जो हैं अगर उनमें तशख़ीस हो जाए तो वो इस बीमारी से जो है वो सेहतयाब हो जाती हैं। 2006 से 2020 के दरमियान जो है वो तकरीबन 19% जो अमवात हैं वो कम हुई हैं। और ख़वातीन में ये जो छाती का कैंसर है ये फेफड़ों के कैंसर के बाद दूसरी बड़ी सरतान की जो किस्म है जो ख़वातीन में पाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मर्दों में भी छाती का सरतान जो है वो हो सकता है और लेकिन इसकी तशख़ीस मुश्किल होती है क्योंकि औरतों में रेगुलरली 2 साल के बाद मेमोग्राफी होती है, मर्दों में इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मर्दों में अगर ये हो जाए तो इसका फिर इलाज जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 2016 से मर्दों में अगर ये हो तो उनमें 74% यानी 74% मर्द जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं।
ख़वातीन में जो भी सरतान या कैंसर पाए जाते हैं उनमें से 30% जो है वो छाती का सरतान होता है। और स्वीडन के जो यहाँ के अदाद शुमार हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं 2020 के साल 2020 के, उसमें ये बताया गया है कि 7,570 ख़वातीन में छाती के सरतान की तशख़ीस हुई, यानी उनमें यह मर्ज़ मौजूद था जब वो मेमोग्राफी के लिए गई। और मर्द जो थे वो 59 मर्दों में जो है वो छाती के सरतान की तशख़ीस की गई। 86% ख़वातीन सरतान की तशख़ीस के बाद भी 10 साल तक जो है वो ज़िंदा रहीं। और अमूमी तौर पे जो एवरेज एज है वो 65 ईयर्स है ख़वातीन में। और 10 में से एक ख़वातीन जो है वो 75 साल की उम्र तक उनमें ख़तरा रहता है कि उनको जो है वो छाती का सरतान ना हो जाए। और 66% जो छाती के सरतान के केसेस सामने आते हैं उनमें ख़वातीन की उम्र जो है वो 40 से 74 साल तक होती है। और इसके अलावा जो तशख़ीस की जाती है उनमें से 5 से 10% ख़वातीन में छाती का जो सरतान है वो उनके ख़ानदानी वजूहात की बिना पे जेनेटिक्स रीज़न्स की वजह से हो सकता है। अगर स्वीडन में किसी खातून के ख़ानदान में ये हिस्ट्री हो कि उनमें ये छाती का सरतान है तो उनका यहाँ पे स्पेशल इलाज होता है, इसलिए उनको वहाँ पे बता देना चाहिए कि हमारे ख़ानदान में इस तरह की जो है वो सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये व्लॉग जो है ख़वातीन की सेहत के हवाले से जो अहम है और छाती के सरतान के हवाले से जो बुनियादी मालूमात आप लोगों से शेयर की गई हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो यहाँ पे जो ख़वातीन स्वीडन में रहती हैं 40 साल से अगर 74 साल तक उनकी उम्र है तो उनको हर 2 साल बाद मुफ्त छाती के सरतान की तशख़ीस का जो तरीका है मेमोग्राफी, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और उसमें रेगुलरली जाना चाहिए। और उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेहतमंद हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। सेहतमंद होंगे तो तब ही ये मेमोग्राफी करवाई जाएगी, अगर सेहत नहीं होंगे तो फिर तो ज़ाहिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग जो है वो पसंद किया जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी सेहत के हवाले से इन इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।